हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 15 में कुछ इंग्लिश के और स्ट्रक्चर्स की चर्चा करूंगा। फर्स्ट, many people were engaged in rushing relief. rushing relief मतलब तेजी से राहत को पहुंचाना। टू द फ्लड अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? बाढ़ पीड़ित। फ्लड अफेक्टेड की जगह फ्लड हिट भी कहा जा सकता है। दोनों का अर्थ बाढ़ पीड़ित एरियाज, क्षेत्र। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी ये सेंटेंस की? बहुत से लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने में लगे थे। रिलीफ का मतलब राहत हुआ। अब नेक्स्ट देखें। योर फाइनल ऑर्डर्स Your final orders on my application helped me much get myself admitted to, या इन भी कहा जा सकता है, to this college। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मेरे दरखास्त पर आपका अंतिम आदेश मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी मदद की। या हेल्प मी मच, मेरी बहुत मदद की। गेट, हेल्प, और यहाँ क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव। गेट, मैं अपने एडमिशन लेना। गेट माई सेल्फ एडमिटेड, मेरा एडमिशन लेना, मैं अपने को एडमिटेड कराना किसी कॉलेज में, उसके लिए गेट माई सेल्फ एडमिटेड टू दिस कॉलेज। मेरे दरखास्त पर आपका अंतिम आदेश, योर फाइनल ऑर्डर्स ऑन माई एप्लीकेशन, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी मदद किया। हेल्प मी मच गेट माई सेल्फ एडमिटेड टू दिस कॉलेज। यहाँ इन भी रखा जा सकता है लेकिन टू बेटर है। अब नेक्स्ट देखें। टिल डेथ डू अस पार्ट, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अब मृत्यु ही हमें अलग करेगी, या मरते दम तक हम एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। इस तरह का एक शपथ लिया जाता है कब? जबकि क्रिश्चियन लोग मैरिज करते हैं, उसके पहले ये शपथ लिया जाता है। टिल डेथ डू अस पार्ट, अब मृत्यु ही हमें अलग करेगी, मरते दम तक हम एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। इसी के बारे में यहाँ कहा गया है। पॉइंट टू नोट में इस सेंटेंस का प्रचलन किस कॉन्टेक्स्ट में होता है इसके बारे में कहा गया है। दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज एन ओथ, ओथ का मतलब शपथ, शपथ है ना। टेकन बाय क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन पीपुल शपथ लेते हैं। बिफोर गेटिंग मैरिड, विवाह बंधन में बंधने से पहले, जब विवाह फाइनल होने लगता है उससे पहले शपथ लिया जाता है। सो दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज एन ओथ taken by Christian before getting married। अब नेक्स्ट देखें। We shall do the work more quickly if we share it between us। इस सेंटेंस की का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? हम लोग इस काम को अधिक तेजी से करेंगे यदि हम लोग इसे आपस में सहभागिता रखते हुए करेंगे। मतलब आपस में सहभागिता, कोऑपरेशन रखकर, शेयर करके करेंगे तो हम लोग इस काम को अधिक तेजी से करेंगे, है ना। अब एक बात यहाँ देख लें कि जनरली बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग हुआ है। इस बात को मैंने नोट में रखा गया है, इसको देखें बाद में। नेक्स्ट देखिए यहाँ,
उसी तरीका का एक और सेंटेंस है, The three sisters saved over 100 pounds between them. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तीन बहनें आपस में मिलकर 100 पाउंड रुपये से ज्यादा पैसा जमा किए। मतलब तीन बहनों का कोऑपरेशन के कारण इन लोगों ने 100 पाउंड रुपये से ज्यादा जमा कर लिए। यहाँ भी 2 से ज्यादा पर्सन का है, फिर भी यहाँ क्या है? बिटवीन का प्रयोग हुआ है, बिटवीन देम। तो 2 से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग एक्सेप्शनल अपवाद रूप में होता है। किस सेंस में होता है, इस बात को हम यहाँ रखे हैं, पॉइंट टू नोट यहाँ पर। जनरली बिटवीन इज यूज्ड, ये प्रीपोजिशन है बिटवीन, इसका प्रयोग होता है इज यूज्ड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, दो के लिए होता है, जिसे मैंने प्रीपोजिशन वाले वीडियो में बताया है डिटेल में। दो के लिए जनरली होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप, बट इफ देयर इज अ सेंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन, या प्रीपोजिशन बिटवीन इज यूज्ड इवन फॉर मोर देन 2 persons, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या पर्सन के लिए हो सकता है, जैसे कि लाइक इन द एबव सेंटेंसेस। ये दोनों सेंटेंस जो ऊपर के हैं उसमें यहाँ बिटवीन का 3 sisters के लिए हुआ है ना। तो सेंस ऑफ कोऑपरेशन हो, उस सेंस में बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के साथ हो सकता है। इसी बात को यहाँ रखा गया। अब नेक्स्ट देखें, कीप योर मनी टू योर सेल्फ। कीप योर मनी टू योर सेल्फ, इसका मतलब हो गया अपना पैसा अपने पास रखो। तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने पास रखो। कीप योर मनी टू योर सेल्फ। अब नेक्स्ट देखें कुछ और स्ट्रक्चर्स। He is upset for not getting married, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? शादी नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी है। दुखी है या अपसेट का मतलब बेचैन भी होता है, दुखी बेचैन है। He is upset for not getting married, शादी नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी है या बेचैन है। नेक्स्ट, I have spared some money, spared का मतलब यहाँ बचा के रखना, spared some money for you, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा कर रखा है। अब नेक्स्ट देखें, डोंट यू फील शाय, तुम्हें शर्म नहीं आती है या तुम शर्म महसूस नहीं करते हो? डोंट यू फील शाय। नेक्स्ट, दिस इज टू मच ब्रो, दिस इज टू मच ब्रो, ये ब्रो एक इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म है, ब्रदर के लिए एक शॉर्ट फॉर्म, इनफॉर्मल। हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ये ब्रदर के लिए ब्रो का प्रयोग होता है। दिस इज टू मच ब्रो, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हद हो गई यार। यार मतलब ये ब्रदर, भाई, ये इस तरह का स्लैंग, ये शॉर्ट फॉर्म हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखें इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, हद हो गई, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, ये दोनों करीब करीब मिलता जुलता है। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देखें, सी इज अ लाइट स्लीपर। लाइट स्लीपर का मतलब जिसकी नींद बहुत पतली हो, थोड़ा भी खड़खड़ाहट हो तो उसकी नींद उचट जाती है, ऐसे व्यक्ति को लाइट स्लीपर कहा जाता है, जिसकी नींद तुरंत उचट जाती है। थोड़ा भी कुछ हल्ला हुआ या कुछ खड़खड़ाहट हुई तो उसकी नींद उचट जाती है, ऐसे व्यक्ति को लाइट स्लीपर कहा जाता है। सी इज अ लाइट स्लीपर का हिंदी क्या हो जाएगा? उसकी नींद बहुत पतली है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।